आइए आइए। फिर प्रधान को जगह दी जाती है, ये मस्जिद है, तेरे बाप की बैठक नहीं। बहुत अच्छे। यहाँ अगर सफा में जगह नहीं तो जूतियों में बैठ। ये अल्लाह का घर है, यहाँ सफेद चीर के अंदर जाने की इजाजत नहीं। यहाँ पहली सफ उसकी है जो पहले आके बैठ जाए। कहने नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मजहबे इस्लाम। यहाँ पहली सफ उसकी है जो पहले आके बैठ जाता है। तुम आयो प्रधान बन के कॉलर खड़ा जल्दी से देख रहा बार बार घड़ी को। अगर इमाम साहब बेचारा कमजोर अकीदे वाला होता है ना तो सोचता प्रधान को नागवार गुजर रहा है, वो खुतबा भी मुख्तसर कर देता है। और अगर कोई होता है ना अल्लाह वाला, बैठा रहे होगा प्रधान अपने लिए। आज हम भी रब के घर में इमाम बन के खड़े हैं। अल्लाह अकबर। खुदा के वास्ते मस्जिदों में जाया करो तो कॉलर उठा के नहीं, कॉलर गिरा के जाया करो, अकड़ लेके नहीं, झुक के जाया करो। तुम नहीं जानते हो जब तुम अकड़ के अल्लाह के घर जाते हो, मशीयत का नकीब कहता है फरिश्तों से झिझोड़ के पूछो तो सकी ये मेरी इबादत करने आया था या मुझे डराने के लिए आया था? क्या समझता है ये कॉलर खड़ा करके मेरे घर में मुझे धमकाएगा? ये कितनी देर टिकेगा दुनिया में? खुदा की कसम जब बंदा ऐसे ऐब करता है, मशीयत का नकीब कहता है ये घमंड निकाल दे, ये तकब्बुर खत्म कर दे, वरना ऐसा गिराऊंगा कोई उठाने वाला नहीं होगा। मैं जानता हूँ साहिब जिनकी लाठियों में धुएं निकला करते थे, अल्लाह ने ऐसा गिराया चेचे मकी ने ज़बानें बंद कर दी, पानी तक नहीं मांग पाते थे। जिनके सामने कोई टिकता नहीं था, किसी का कोला तोड़ा, किसी की टांग तोड़ी, किसी की गर्दन तोड़ी और ऐसा गिराया अपने हाथ से पी नहीं सकते थे। अगर चाहते हो सुकून से रहना, अल्लाह को राजी करो, अल्लाह के घर में जाया करो, अकड़ के मत जाया करो, झुक के जाया करो। जो जितना ज्यादा छोटा होके जाता है मस्जिद से उतना बड़ा होके वापस आया कर। क्या कहने? जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। क्या कहने भाई? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कह रहा कई दिन से नमाज पढ़ ले कबूली ना हो रही, होगी कहां से? मैं भी कई तहज्जुद गुजारों को जानता हूँ, शिकने आज भी बेढंगी है। कह रहा 10 साल से तहज्जुद पढ़ रहा हूँ, लेकिन कभी ख्याल आता ना यार रौनक क्यों नहीं इसके चेहरे पे? रौनक तो कलमा पढ़ते ही आ जाती है। अमल की बरकतें तो बाद है, कलमा पढ़ते ही चेहरे चमक जाते हैं, क्योंकि जुमले ही बड़े प्यारे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कितने प्यारे जुमले, चमक आ जाती है। मगर ये 7 साल से तहज्जुद पढ़ रहा फिर भी बेढंग गई है। वजह क्या है जानते हो? मस्जिद में जागा इमाम साहब धूल साफ नहीं हुई, सफ में भी धूल निकल रही है, सजदे में जाएंगे तो कपड़ों पे धब्बा लगेगा। सफाई सबसे सही से किया करो। मशीयत का नकीब कहता नादान ये तो सफ की धूल है और वो कपड़ों का दाग है, 2 घूंट पानी में साफ हो जाएगा। लेकिन ये जो दिल में मैल लेके आया है ना, ये 2 घूंट पानी से साफ नहीं होना है। पहले इसे साफ कर ले, पहले इसे साफ कर ले। आज दिल काले नहीं है, कितने काले दिल हैं। रुकू में जा रहा पड़ोस वाले के देख रहा कपड़े कैसे कायदे में बैठ रहा तो दामन मिला रहा, बता नमाज पढ़ने आया कि मैचिंग मिलाने आया? अल्लाह माफ करे, ये हमारी आदत है। क्या कहने? अल्लाह के घर में डर के खड़े हुआ करो यार। अभी 4 पुलिस वाले आ जाएं और खड़ा करने इधर आ भाई तेरा नाम है, बेहोश हो जाता बंदा, पसीने पोंछता है यार। जबकि इनकी जिंदगी 60-70 साल है, इनके आगे खड़े होते हुए कांपते हो कहीं पकड़ ना हो जाए। अल्लाह की बारगाह में खड़े होते हुए डर नहीं लगता है? जबकि वो हकामुल हाकिमीन है, वो कहता है इन्ना बत्सा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। कोर्ट कचहरी से छुड़ जाओगे, अल्लाह पकड़ेगा तो कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलेगा। उसके आगे खड़े होते हुए डर नहीं लगता तुझे? वहां बैठ के दामन से दामन मिला रहा है, वहां बैठ के हिसाब लगा रहा है। कितने ऐसे जालिम भी हैं जो इंसानियत के नाम पे तमाचा लगाते हैं। कहते हैं जा बेटे देख के आ तेरा चाचा कौन सी मस्जिद में गया है? कहा क्यों? कहा जिसमें वो जाएगा उसमें नमाज नहीं पढ़ूंगा, मैं उस मस्जिद में नहीं जाऊंगा जिस मस्जिद में तेरा चाचा गया है। और यार तू इस गर्द को लेकर के, भाई की नफरत को लेकर के मस्जिद छोड़ हरम शरीफ चला जा। अगर ये मैल लगेगा वहां भी सजदे कबूल नहीं होंगे। तू सबको माफ करके अल्लाह की बारगाह में आ जा, तू सबको माफ कर दे, खुदा तुझे माफ कर डाले। ये हमारा इस्लाम सिखाता है, ये हमारा दीन कहता है। लेकिन नफरतें खत्म नहीं। हमारा दीन तो ये कहता है जब प्यासा हो तो धर्म देख के पानी ना पिला, प्यास देख के पानी पिला दे। क्या बात? कोई भूखा पड़ा हो तो मजहब ना पूछ, तू मुंह में लुक में डाल दे। अगर कोई लवारिस पड़ा है तो फिर गले का बिल्ला ना देख, हाथ का धागा ना देख, फिर तू रब का बंदा बन, उसकी मदद कर। वाह, ये हमारा इस्लाम कहता है। मैं तारीख बताना चाहता हूं,
आज बदनाम हमें किया गया, लेकिन इस्लाम की पहली जंग जंगे बदर, मगर वो भी दिफा में थी। जो लोग हमला करने आ रहे थे उनके दिफा में जंगे बदर हुई। मेरे नबी ने क्या कहा था? ठहरो जान निसारो, जा रहे? कहा हाँ, मगर मेरी कुछ बातें याद रखना। कहा क्या? कहा या रसूल अल्लाह हुक्म फरमाए। मेरे नबी ने कहा बच्चों पे हमला ना करना, औरतों पे वार ना करना, निहत्तों पे हाथ ना उठाना। कहा कोई तलवार लेके सामने आ गया हो और वो तुझसे माफी मांग ले या तुझसे अमान मांग ले, हुजूर ने फरमाया उसे भी कत्ल ना करना। ये हमारा इस्लाम है यार। जो मारने आया गया फिर दब गया और कह रहा छोड़ दो, इस्लाम कहता है छोड़ दे। ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई जबरदस्ती हमारे दीन में नहीं है। मेरे भाई इंसान बनो, इंसान बनो। आप तो मुंह देख के काम करते हो, मुंह देख के हम लोग काम कर रहे हैं ना। मुंह देख के कह रहा जिसमें तेरा भाई जाए चचा जाएगा उसमें मुझे नहीं जाना, माफ कर यार। एक दूसरे को माफ नहीं करोगे, याद रखिएगा जो बंदे के ऐब छुपाता अल्लाह क़यामत में उसके ऐब छुपाएगा। तो करेंगे इंशाअल्लाह यह तमाम। बात लंबी पड़ गई, कहाँ खोले गेसू यार ने खुशबू कहाँ तक है। भाई बात बड़ी आगे गुजर गई, तो पहले दिलों में खुलूस पैदा करें, दिलों में खुलूस पैदा करें। ये 19 बच्चे फारिग हुए। कितने हाफिज हैं? 19 सारे 19 है। हाँ, 2 फाजिल हैं, 2 फाजिल हैं, 2 कारी हैं, तो बाकी बचे 15 हाफिज कुरान है। बोले सुभान अल्लाह, जोर से बोलो और जोर से। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उन बापों को जिन्होंने इन बेटों की परवरिश की है। किसी का बेटा दुबई जाता, कुवैत जाता, सऊदी जाता, वहां से आके कहता तेरे लिए 2 लाख का मोबाइल लाया हूं, तेरे लिए 2.5 लाख की घड़ी लाया हूं। मैं उन बापों को सलाम करता हूं जिनके बेटे मदरसे से जाएंगे, 1-2 लाख तो नहीं देंगे, अलबत्ता सनद हाथ में दे के कहेंगे अब्बा मैं तेरे लिए जन्नत का सर्टिफिकेट लेके आया। ये फजीलत आपने बार बार सुनी होगी। हाफिज कुरान के बाप को ताज पहनाया जाएगा, ये भी सुना होगा कि वो ताज सूरज से ज्यादा रोशन होगा। लेकिन एक बात मैं बता दूं, ये जो मदरसे वाले होते हैं ना, ये मदीने वाले के मेहमान होते हैं। किसके मेहमान होते हैं? जोर से बोलो। मदीने वाले के मेहमान होते हैं। मेरा कोई मेहमान हो या मेरा मिलने वाला हो और आपके घर आ जाए, आपको यार मौलाना आया था हमारे यहाँ तकरीर करने, ये उसका भाई है, चलो चाय पिला दे यार। खाना खा के जब वो जाके कहे, मैं गया था ना उधर मंजनपुर गया था, वहां के लोगों ने आपके नाम से बड़ी इज्जत दी, तो बताओ मुझे सुन के खुशी होगी या तकलीफ? जोर से बोले। खुशी होगी ना। तो अगर मेरा मिलने वाला मुझसे कहे कि तेरे नाम पे बड़ी इज्जत दी गई है, मुझे खुशी होगी। अगर ये तालिबे इल्म कहेंगे मदीने वाले से आका आपके नाम पे बड़ी इज्जत दी गई थी, तो हुजूर को बड़ी खुशी हो जाएगी, हुजूर को बड़ी खुशी होगी। लेकिन हैरत है यार, हम ही ने कदर खत्म कर दी कुरान वालों की। माफ कीजिएगा बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। उस वक्त तक कुरान वालों की दावत नहीं होती जब तक अब्बा मर नहीं जाता है। उस वक्त तक मदरसे वालों को रोटी नहीं दी जाती जब तक अम्मा का 40वां नहीं होता। इस जमात को उस वक्त तक कपड़ा नहीं बनता जब तक छमाही की फाता ना आए। हाँ, ये हालात हमारी कौम के। और कुछ हमने भी नाइंसाफी की है। इश्तिहारों में लिखा लावारिस लोगों का ख्याल रखे, ये यतीम आपकी उम्मीद की, आपके कर्म पे उम्मीद बांधे हैं। मैं कहता हूं खबरदार कभी ये ना लिख, ये लावारिस नहीं है, ये यतीम नहीं है, ये तो वो हैं जिनका काबे वाला भी वारिस है, खुद मदीने वाला भी वारिस है। इन्हें यतीम ना समझना, ये लावारिस नहीं है। क्या अच्छा पैगाम है। इनका वारिस गुंबदे खजरा वाला है। ओ यार, जिसके सर पे प्रधान हाथ रख दे वो अपने आप को मुकद्दर वाला कहता है, तो जिसके हाथ पे मदीने वाला हाथ रख दे उसकी खुशी। समझाना चाहता हूं आपको, मुकद्दर के धनियों, आज जश्न कुरान है। इंशाअल्लाह क़यामत में कुरान कहेगा मालिक ये जितने बैठे ना एक दिन मेरे जश्न में आए थे। दुनिया सो रही थी, ये जवानी की उम्रें तो गानों में डूबने की थी, ये तो कहीं मौज में लगे होते। मालिक ये दुनिया छोड़ के मेरी महफिल में आए थे और मेरी बातों पे बड़े खुश हो रहे थे। रब फरमाएगा कुरान तू क्या चाहता है? वो कहेगा मालिक इन्होंने रात के सन्नाटे में नहीं छोड़ा था, मैं इन्हें क़यामत की इस होलनाकी में नहीं छोड़ूंगा। क्या करना का मालिक जन्नत है। खुदा की कसम पूछो उलमा से, ये कुरान भी शफाअत करेगा, ये कुरान शफाअत करेगा। मैं अगली बात करूं, उस वक्त तक दावत नहीं होती जब तक अब्बा मर नहीं जाता या 40वां आ जाए अम्मा का। भगोना किसे खिलाए? मदरसे वालों को। पहली बात वलीमे में दावत होती नहीं, और हो जाए तो बुलाने नहीं आता, और आता तो कहते उधर बैठा के खिला दो। क्या बात है? क्यों? ये कुर्सी पे बैठने लायक नहीं, ये टेबल के लायक नहीं। हमने नाइंसाफी की है साहिब, हमने नाइंसाफी की है मदरसे वालों के साथ।
और फिर जब गोश्त खत्म हो गया ना तो कह रहे आप पता नहीं कैसी फातिया पड़ी थी इमाम साहब ने, आधी पढ़ के गए दिखेते बरकत ना हुई। भाई गलत कह रहा हूं मैं, ये है सच्चाई। इसलिए नहीं ये मेरे स्टाफ वाले, मैं खुद इनकी इसलिए इज्जत करता हूं, ये मदीने वाले के स्टाफ वाले, ये तो बहुत बड़ी जमात है। मैं तो तलबा की जूतियों को अपने सर का ताज समझता हूं, इसलिए कि जब वो चलता है तो फरिश्ते पर बिछाया करते हैं। ये चलते हैं तो पानी में मछलियां तो आया करती हैं इनके लिए। हाँ